जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखित ये पंक्ति हमेशा हमें आजादी के मौके पर याद आती है। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जजमेंट सीरीज के अंदर ये चौथा हमारा दिन है और इस चौथे दिन के अंदर हम लोग एक नए जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछले जजमेंट में हमने पुट्टुस्वामी का केस देखा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 की बात की थी, होमोसेक्सुअलिटी की बात की थी। तो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो है आज कवर करेंगे इसी केस के अंदर एक नए जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। दोस्तों, ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क जजमेंट आप कह सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे पास आजादी नहीं थी, हमारा देश गुलाम था, हमारे लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर ने बहुत ज्यादा जो है वो संघर्ष किया। इस संघर्ष के बाद हमारी देश आजाद हुई थी 15 अगस्त को। तो दोस्तों, इसी तरीके का कुछ आजादी का जो है संबंधित बातें इस केस में भी हुई है। एक कम्युनिटी है LGBTQ, इस कम्युनिटी के थ्रू आपने हमेशा जो है इस कम्युनिटी को देखा होगा, जिन्हें हम लोग जो है काफी बाइसेक्सुअल हम लोग कहते हैं। इन लोगों को हमेशा से समाज में जो है वो लगभग 150 सालों से समाज में जो है इनको पीछा किया जाता था, इनको जो है नीचा दिखाया जाता था। इस तरह का समाज में भेदभाव लोग कर रहे थे। इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर, इस 157 साल के इतिहास को जो है इस केस ने बदल दिया। दोस्तों, हर दिन होगी एक फैसले पर चर्चा, हर दिन हम लोग एक फैसले पर शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10 जून 2018 क्या हुआ था? 10 जून 2018 को 10 जून 2018 को दो लड़कियां थी, आशा ठाकुर और भावना ठाकुर। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती थी, इसलिए इन दोनों को सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इन दोनों ने साबरमती नदी के अंदर कूदकर जो है वो अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस तरह की कई जो है घटनाएं हमारे देश में ऑलरेडी हो चुकी हैं और कई घटनाएं जो है वो होती आई हैं। एक और घटना है जो कि सामने आपको दिखेगा कि इस दुनिया में लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्वालिटी का जो है फेस करना पड़ता है। मुंबई का साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुंबई में एक लड़के थे जिनको जो 2019 का मामला है, जुलाई में, इस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इनको गे कहे जाने की वजह से इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि समाज इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी और इस मजाक के डर की वजह से दोस्तों इन्होंने चेन्नई के अंदर जो है अपने आप को आत्महत्या कर लिया, अपने आप को जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, क्या बाइसेक्सुअल होना, क्या गे होना एक अपराध है? क्या इसे हमारे समाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि सभी लोगों को भगवान ने बनाया है, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को अलग, हर तरीके का जो है शेप भगवान ने हर तरीके के लोगों को दिया हुआ है। फिर आखिर क्यों जो है लोगों ने 157 वर्षों तक जो है अब लोगों का 157 वर्षों तक LGBTQ कम्युनिटी का जो है इक्वालिटी उनको नहीं दिया गया? आखिर ये क्यों हुआ? दोस्तों, इसी अधिकार को जो है, इसी तरह के अधिकार मिले हैं इस केस के अंदर। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इंडिपेंडेंस डे का मौका है। इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से। हमारे जूनियर जुडिशरी के कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज में काफी ज्यादा छूट है, 90% तक की छूट आपको जो है मिल सकती है। आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान APO की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, इन सारे कोर्सेज के अंदर आप अब देख सकते हैं हमारा शिखर बेंच लॉन्च हुआ है, जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, जुडिशरी फाउंडेशन योद्धा बैच है,
राजेश मेंस का बैच है, राजस्थान नीतियों का बैच है। इन सभी बैचेस के अंदर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो आपको टीच करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, साथ में आपको जिसके साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो है सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड इसके अंदर हो रही है दोस्तों। तो कई तरह की चीजें हैं, हर कोर्स में अलग अलग चीजें प्रोवाइड हो रही है। तो आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे जाकर जो है इस कोर्स को, यानी जुडिशरी के जो भी कोर्स आपको लेने हैं वो आप भारी छूट के साथ जो है वो परचेज कर सकते हैं 16 तारीख तक दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सेशन में आपको आज मैं इस केस के बारे में समझाऊंगा, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, यानी कि भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है वो आजाद नहीं हुए थे। इन्हीं को आजादी दिलाया, इन्हीं को आजादी मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों 157 साल के बाद जो है तक संघर्ष चला, 157 सालों तक संघर्ष चला, और इसी संघर्ष में, इसी संघर्ष की कहानी जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से। अब दोस्तों एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो देखिए एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। अब आपने देखा होगा कि फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर का एक कॉलम अब आता है हर जगह। तो ये सारे अधिकार जो है इन लोगों को मिले हैं दोस्तों। नौकरी में भी इनको अधिकार नहीं था, लेकिन नौकरी में भी इनको जो है अधिकार दिया गया। यही तो असल जो है आजादी है दोस्तों, इक्वालिटी यही तो है असल इक्वालिटी, असल आजादी जो है, आजादी के बाद भी आजादी जो है इन लोगों को मिली। तो दोस्तों इसी के बारे में हम समझेंगे। तो वो कहते हैं ना कि न्याय के मंदिर में देर है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है। इनके साथ भी ऐसा ही था, न्याय के मंदिर में ये लोग गए और न्याय के मंदिर में आवाज जो है वो उठाया गया। ये एक पहचान की लड़ाई थी, ये एक आइडेंटिटी की लड़ाई थी दोस्तों, और इसमें कभी भी कोई पीछे नहीं हटना चाहिए किसी को। तो ये पहचान की लड़ाई को जो है शुरुआत कैसे किया गया, इसकी कहानी को हम समझते हैं दोस्तों। ये संघर्ष जो है वो सेक्शन 377 को लेकर था, आईपीसी की धारा 377, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आर्टिकल जो सेक्शन 377 है वो बात करता है कि वो क्रिमिनलाइज करता है सेम सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन ऑफ सेम सेक्स फॉर बीइंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी कि ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट में सेम सेक्स के बीच में अगर कोई इंटरकोर्स करता है तो इस चीज को क्रिमिनलाइज करता है, साथ में एनिमल्स के साथ, माइनर्स के साथ और भी सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों। तो मुख्य बात जो है ये थी, जो कि सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेम जेंडर के बीच की बात करता है। तो सेक्शन 377 जो है इसमें जो बात करता है, इसकी आंदोलन की शुरुआत जो है 1991 से हुई दोस्तों। एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ये 1991 में जो है इन्होंने शुरुआत किया था। इन्होंने गे को लेकर यानी लेस्बियंस को लेकर जो है बातें उठाई थी दोस्तों। 1991 से स्टार्ट हो चुका था ये मामला, यानी कि संघर्ष चालू हो चुका था। और इस संघर्ष में सबसे पहली बार 2001 में मामला सामने आया। 2001 में PIL दर्ज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट में एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट है, नाज फाउंडेशन ट्रस्ट, जिन्होंने जो है एक PIL दर्ज किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 377 जो है आईपीसी का वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के आधार पर इन 4 आर्टिकल की वजह से जो है इसको वायलेटिव कहा गया, यानी कि ये वायलेट करता है, ऐसा जो है दिल्ली हाईकोर्ट में नाज फाउंडेशन ने अपना जो है PIL दर्ज किया। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मांगे तो थी उनको कि लीगलाइज कीजिए होमोसेक्सुअलिटी को। होमोसेक्सुअलिटी यानी कि एक लड़का लड़का अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो भी रह सके साथ में, वो भी शादी कर सके, और एक लड़की रहना चाहे तो वो भी रह सकते हैं। तो कई तरह के मामले थे, यानी कि ये बात करना चाहते थे कि इनको भी अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 की बात की दोस्तों, यानी कि समानता की उन्होंने बात किया, आजादी की बात किया दोस्तों। तो
दोस्तों इसी के साथ क्या होता है कि 2003 में, 2001 में तो फाइल होता है हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला, 2003 में सुनवाई होती है और 2003 में सुनवाई के साथ काफी सैड न्यूज देखने को मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को रिफ्यूज कर दिया और ये ग्राउंड दिया कि नाज फाउंडेशन के पास कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है इस केस को फाइल करने का या इस केस को फाइट करने का। तो इस तरह से 2003 में जो है दोबारा से मायूसी जो है इन कम्युनिटी को मिली। दोस्तों ये लोग रुके नहीं, नाज फाउंडेशन रुकी नहीं है। नाज फाउंडेशन ने इस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गई, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के अगेंस्ट गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नाज फाउंडेशन ने PIL फाइल किया, यानी कि अपील फाइल किया और इस अपील में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नाज फाउंडेशन जो है वो PIL फाइल कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में नाज फाउंडेशन गई अगेंस्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फाइल नाज फाउंडेशन फाइल कर सकती है। तो ग्राउंड बनाया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि फाइल ही नहीं कर सकती है केस, यानी कि लोकस स्टैंडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकस स्टैंडी है, फाइल कर सकती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से खुशी का माहौल जग गया पूरे देश में एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि इसको काफी लोग समर्थन कर रहे थे और ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग, हर समाज का तबका इनको सपोर्ट करने में लगा हुआ था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके अंदर काफी ज्यादा खुशी थी। तो फिर से क्या होता है, मामला आगे बढ़ता है। 2009 के अंदर जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो है दोबारा से केस को फाइल किया जाता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो है फाइनल जजमेंट आता है 2009 वाले मामले में, और फाइनल जजमेंट आता है 150 सालों के बाद जो है इनको अधिकार अपना मिला। दोस्तों यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रूवल दे दिया। दोस्तों उन्होंने कहा 2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा कि लीगलाइज कर दिया कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन द एडल्ट, यानी कि कंसेंट के साथ जो होमोसेक्सुअलिटी यानी कि एक्टिविटी है दो एडल्ट्स के बीच में, उसको लीगलाइज कर दिया। दोस्तों यानी कि ये कितनी बड़ी बदलाव थी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को अप्रूव कर दिया। दोस्तों अब बात आती है, जब ये अप्रूव हुई तो सारे लोग काफी खुश थे और पूरे देश में एक खुशी का लहर चल दिया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। दोस्तों 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही क्रश कर दिया, यानी कि उसको निरस्त कर दिया। दोस्तों निरस्त करने का कारण यह था कि उनका कहना था कि ये एक अनस्टेबल ऑर्डर है, इसमें सारी चीजों के ग्राउंड को नहीं देखा गया है, डायरेक्ट इसे जो है मना कर दिया गया, यानी दे दिया गया पावर। तो ये चीजें जो है उनको बंद कर दी गई, यानी कि फिर से जो है संघर्ष की लड़ाई चालू हो गई। लेकिन दोस्तों संघर्ष करना जो है एलजीबीटी कम्युनिटी ने रोका नहीं, अपने आप का संघर्ष जारी रखा और जारी करते हुए दोबारा जो है इन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना चालू किया। संघर्ष जारी रहा और संघर्ष के साथ जो है ये 5 लोग 2016 में जो है वो आते हैं। 2016 में इन लोगों ने, यानी कि इन्होंने 5 लोगों ने PIL जो है वो रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा था, पहली दफा था कि किसी LGBTQ कम्युनिटी के ही लोगों में जो है 5 लोग आए सामने, क्योंकि अब तक तो नाज फाउंडेशन लड़ रही थी, लेकिन अब तक 5 लोग जो है ये 5 लोग आ चुके हैं और ये पांचों लोगों ने आपको जो है सारी मामले को सामने रखा। अब आती है दोस्तों कि 5 लोगों ने जब इस 5 बेंच के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच के सामने जो है 5 जज के सामने, यानी 5 बेंच के सामने इस मामले को रखा गया, यानी कि ये 5 लोग ने अपने मामले को 2016 में रखा, उसको चैलेंज किया सेक्शन 377 के अंदर। अब दोस्तों इनमें 5 लोग थे, नवतेज सिंह जोहार, रितु दालमिया, आयशा कपूर, इसके साथ अमरनाथ और सुनील मेहरा। ये जितने कम्युनिटी के, यानी कि ये 5 जो है लोग जिन्होंने, यानी कि ये 5 लोगों ने 2017-16 में सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल किया खुद के बिहाफ पे, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बिहाफ पे, और इन्होंने रिट पिटीशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात की सेक्शन 377 के बारे में, यानी कि मामला जो है वो शुरू हो गया। दोस्तों यानी कि मामला चलने लगा। अब इसके अंदर
फाइनली जो है इसके अंदर जजमेंट जो है वो सुनी गई। फाइनली जो है इस केस के अंदर फर्स्ट हाफ में देखा गया कि हाँ ये वायलेट करता है सेक्सुअल प्राइवेसी को, डिग्निटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, यानी कि ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को ये डील करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है दोस्तों। पुट्टास्वामी के केस में भी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया था, इसी चीज को इसके अंदर जो है वो रखा गया, इसी चीज के अंदर इसके अंदर जो है वो बताया गया दोस्तों। यानी कि ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को, ये वायलेट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को, ये वायलेट कर रहा है डिग्निटी को, यानी कि ये वायलेशन हो रही है लोगों की। इन 2017 के अंदर जो है फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो स्टार्ट होता है। यानी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, यानी कि आर्टिकल 14, 15 और 21 के अंतर्गत जो है ये बातें आती हैं दोस्तों। यानी कि इसको उन्होंने माना कि 14, 15 और 21 के अंदर जो है ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इसी की वजह से 5 जज ने 8 सितंबर 2018 को जजमेंट दिया और जजमेंट जो है वो आ चुका है। और जजमेंट में जो है क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो 377 सेक्शन है उसके कुछ पार्ट को छोड़कर, जैसे माइनर वाला पार्ट, एनिमल वाला पार्ट, इन सब चीजों को छोड़कर बाकी जो पॉइंट्स है उसको जो है वो हटा दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, कुछ पोर्शन को छोड़कर बाकी के पोर्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। यानी कि बेसिकली बाकी के जो पोर्शन जो बचे हैं, यानी कि सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द कंसेंट जो है इसको लीगलाइज कर दिया गया दोस्तों। तो 157 साल के बाद जो है एलजीबीटी कम्युनिटी को अपना हक मिल गया दोस्तों, यानी कि कंसेंट के साथ 2 एडल्ट जो है वो रह सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जो है भारत में लीगल जो है वो माना गया दोस्तों कंसेंट के साथ। तो ये काफी लैंडमार्क जजमेंट थी और ये है असली आजादी दोस्तों, यानी कि कम्युनिटी को एक कम्युनिटी जिसको आजादी मिली दोस्तों। तो असल मायने में आजादी जो है वो दिखती है, यानी कितनी खुशी होती होगी इन लोगों को, कितनी खुशी हुई सबको, यानी पूरे समाज को कितनी खुशी हुई कि एक समाज जिसको जो है वो हमारे ही साथ रहते थे लेकिन उनको साथ में रहने का अधिकार नहीं था। इसी अधिकार जो है इनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया दोस्तों, हमारा संविधान ने इनको दिया। तो आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों और आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ में जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भूलिएगा नहीं, आप चाहें तो जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 2 दिन बचा हुआ है 16 तारीख तक, यानी कि इंडिपेंडेंस डे का सेल है हमारा और इसके अंदर भारी छूट हम लोग दे रहे हैं। तो जुडिशरी के जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक जुडिशरी के जो मेंटर्स हैं उनके द्वारा पढ़ सकते हैं और इसके लिए आप हमारे जो है कोर्सेज को जो है वो परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको हमारे सिंपली वेबसाइट पर जाना है, टेक्स्ट बुक जुडिशरी टेक्स्ट बुक के ऊपर, या फिर आप हमारे टेक्स्ट बुक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जुडिशरी सेक्शन में जाकर आप जो है इस कोर्स को देख सकते हैं। वहां से आप अपने पसंदीदा कोर्स जो भी लेना चाहते हैं वो आप उसमें वहां से ले सकते हैं। तो लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द जो है आप कोर्स को एनरोल कीजिए अपने आप को और अपनी जुडिशरी की तैयारी, अपने सिविल जज बनने का सपना पूरा कीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये केस आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एक अंतिम केस हमारे सीरीज का बच गया है, वो है राहुल गांधी का केस। इस राहुल गांधी के केस के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है पर मैं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।